नमस्कार। फर्स्ट ईयर झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 2 दिवसीय बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। नीतीश कुमार ने अपने हनुमान आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही जब आरसीपी सिंह का भाषण जिस वक्त जेडीयू के कार्यालय में बैठक चल रही थी और जब आरसीपी सिंह का भाषण शुरू हुआ तो उस भाषण के दौरान आरसीपी सिंह ने कांग्रेस या आरजेडी के बजाय भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 2010 का विधानसभा चुनाव याद करे, जिस वक्त वो चुनाव हुआ था। हम किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपते और ना ही छुरा घोंपने देंगे। जेडीयू का अध्यक्ष बनाने के बाद आरसीपी सिंह का पहला भाषण पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के बैठक में हुआ। आरसीपी सिंह ने आरजेडी, कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने के बजाय बीजेपी को आईना दिखाना जरूरी समझा। इसके लिए 2010 का चुनाव का परिणाम की चर्चा, जिसमें जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर लड़े थे। आज जो लोग स्ट्राइक रेट और चेहरे की बात कर रहे हैं, उन्हें 2010 का चुनाव परिणाम याद नहीं होगा। 2010 में चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब नतीजा आया तो हमारा स्ट्राइक रेट 90% था। फिर सबकी जुबान बंद हो गई। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2010 के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के नेता अरुण जेटली और सुशील मोदी मिलने आए थे। बात हुई कि किसका स्ट्राइक रेट क्या रहा और किसके कितने सीट मिले। सीटों के आधार पर मंत्रियों की संख्या तय करने पर चर्चा हुई, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि जो बात चुनाव से पहले तय हुई थी उसी के मुताबिक काम होगा। हमने जो करार किया था उससे पीछे नहीं हटेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि हम किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपते, लेकिन किसी को ये मौका भी नहीं देंगे कि वो हमारे पीठ में छुरा भोंके। उन्होंने कहा कि हम जिनके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी से रहते हैं। हम साजिश नहीं रचते, किसी को धोखा नहीं देते, सहयोगी के प्रति ईमानदारी रहते हैं। और लेकिन अरुणाचल में जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम ये तय करने की इस तरह का अवसर आगे नहीं आए। अब पूरे देश में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि किसी ने अगर नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेडीयू के नए अध्यक्ष यहाँ भी बीजेपी को ही चेता रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ईमानदारी और साख ही जेडीयू की पूंजी है। इस पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।